क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि टेंशन वर्ड सुनते ही आपके सर में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होने लगती है? टेंशन होना या ना होना हमारे राइट एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विपरीत परिस्थिति जो हमारे सामने आती है, हम उसको लेकर अपना एटीट्यूड कैसा रखते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो परिस्थिति हमें कितनी टेंशन देने वाली है या टेंशन नहीं देने वाली है। कभी कभी आप किसी की लाइफ को देखकर ना सोचते होंगे कि वाह यार, क्या ज़िंदगी सॉर्टेड है, इसकी लाइफ में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो तो बंदा हमेशा एकदम मस्त रहता है, एकदम हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ। इसकी लाइफ में तो लगता है भगवान ने कुछ समस्या डाली नहीं है और हमारे तो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप उन इंसान की ज़िंदगी को दोबारा से बारीकी से देखिए। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होते। प्रॉब्लम तो हर इंसान की लाइफ में होती है। विपरीत परिस्थितियाँ हर इंसान की लाइफ में होती है। हार जीत, सफलता असफलता हर इंसान की लाइफ में होती है। लेकिन अगर आपका जो एटीट्यूड है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, प्रॉब्लम की तरफ देखने का, कोई सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है, कोई परिस्थिति आपकी तरफ चल के आ रही है और आपका एटीट्यूड बिल्कुल सही है उसको देखने का, तो यकीन मानिए वो कभी भी किसी टेंशन में तब्दील नहीं होगी आपके लिए। और यही ऐसे लोगों के साथ होता है। मेरा तो मानना यह है, देखो कि हमारी लाइफ में ना कभी टेंशन नहीं आती है। हमारी लाइफ में आती हैं विपरीत परिस्थितियाँ, हमारी लाइफ में आती हैं अलग अलग सिचुएशन। लेकिन हमारा जो एटीट्यूड होता है ना, उसको टेंशन में तब्दील कर देता है। और हम फिर सोचते ये हैं कि पता नहीं कौन हमारे पीछे पड़ा है, ऊपर वाला हमारे पीछे पड़ा है, पड़ोसी हमारे पीछे पड़ा है, फ्रेंड हमारे पीछे पड़ा है या कोई और हमारे पीछे पड़ा है। तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये जो परिस्थिति आई हमारे सामने, ये टेंशन में बदल कैसे गई हमारे लिए। अब आप कहेंगे कि भाई मेरा एटीट्यूड तो ऐसा नहीं है, मेरे को तो हर छोटी चीज़ में टेंशन लेने की आदत है, मुझे तो हर छोटी छोटी बात को टेंशन बना देने की आदत है। तो कोई बात नहीं है, उसके लिए एक छोटा सा समाधान है, उसको आप यूज़ करके देख लीजिए, तो आपकी जो लाइफ है वो भी चेंज हो जाएगी। तो उसमें आपको करना क्या है कि अपने माइंड की आपको कंडीशनिंग करनी है। हमारी अभी जो आपका अभी भी जो एटीट्यूड है वो भी तो एक तरह की कंडीशनिंग ही है ना। वो भी तो आपको शुरुआत से आपके साथ ऐसा आपने एटीट्यूड अपनाया तभी तो आप ऐसे हैं। तो आपको अपने माइंड की फिर से कंडीशनिंग करनी है। आप जब भी कोई काम करेंगे, जब भी किसी काम में अपना 100% देंगे, आप पूरा डेडिकेशन किसी भी काम में अपना लगा देंगे, तो आप उस काम को करते वक्त सबसे पहले ये अपनी सोच रखेंगे कि इस काम में मुझे सफलता भी मिल सकती है और असफलता भी मिल सकती है। इस काम में हो सकता है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना परिणाम मुझे ना मिले, इसकी भी पूरी पूरी संभावना है। हो सकता है मैं फेल भी हो जाऊँ, हो सकता है मैं पास भी हो सकता हूँ, हो सकता है मैं ऊंचाई पे चला जाऊं, हो सकता है मैं नीचे भी गिर जाऊं। तो आपको 50-50% दोनों तरह की संभावनाएं अपने दिमाग में बना के रखनी है। कोई भी काम आप जब भी करने जाएं पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरे अपने 100% के साथ में, तो उससे क्या होगा, परिणाम जो भी होगा, चाहे आपके फेवर में हो चाहे आपके फेवर में ना हो, तो आप एक ऐसी कंडीशन के लिए, ऐसी एक सिचुएशन के लिए अपने आप को आप मेंटली पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे। जब वो सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आप उस पर ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे और आपको टेंशन भी नहीं होगी। आप ऐसा माइंडसेट भी नहीं बना के रखेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो इतना 100% दिया था तो भाई मेरे को तो यही रिजल्ट चाहिए, मुझे तो 100% ही। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। आपको जो अधिकार है ना, वो सिर्फ अपना कर्म करने का अधिकार है। आपको ये सोचने का अधिकार नहीं है कि मैंने 100% अपना डेडिकेट किया है इसमें, तो मुझे वही चीज़ मिलनी चाहिए जो मैं अभी सोच। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमको ये जो हमारा एक कंट्रोल वाला एक नेचर है ना, जो बहुत कंट्रोलिंग नेचर है, हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं। हर चीज़ की चाबी अपनी ज़िंदगी में हमें अपने पास चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको ये जो एटीट्यूड है अपना, ये छोड़ना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ आपके अनुसार नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो गया, आप सोचिए, हर इंसान को ये अधिकार दे दिया गया कि वो हर चीज़ अपने अनुसार कर ले, तो दुनिया में तो कितनी अव्यवस्था फैल जाएगी, आप खुद ही सोचिए। तो ऐसा नहीं होता है। आप पीछे भी पलट कर अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो आपने कितनी सारी चीज़ें सोची होंगी कि ये मेरे अनुसार हो, ऐसा मेरे अनुसार हो। कुछ भी जीवन में अपने अनुसार नहीं होता। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ की चाबी है और वो है आपके कर्म की चाबी।
आप उस चाबी पे पूरा अधिकार अपना रखते हैं। तो आप वो चाबी जितनी चाहे घुमा सकते हैं, जितनी पावर से चाहे घुमा सकते हैं, जितनी ताकत उसमें लगा सकते हैं, जितना डेडिकेशन चाहे उसमें लगा सकते हैं, लेकिन आप परिणाम की जो अपेक्षा है, जो परिणाम आप सोचते हैं कि मुझे यही चाहिए, वो चीज़ आपको जो है वो छोड़नी पड़ेगी। अगर आपने ये एटीट्यूड चेंज नहीं किया तो चाहे आपको उस चीज़ से, क्योंकि आपका फोकस तो उसी चीज़ पे बना हुआ है, चाहे आपको उससे बेहतर चीज़ दे दी जाए या चाहे उसके इक्विवेलेंट चीज़ दे दी जाए, तो आपको तब भी आपका जो मन है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। आपको एक तरह का क्या रहेगा, स्ट्रेस रहेगा आपको, तरीका यार मेरे को वो चीज़ चाहिए थी, वो नहीं मिली मेरे को, चाहे आपके पास उससे बेहतर है पर आपका ध्यान उस चीज़ पे नहीं जा रहा है। इसलिए हमको ना अपने आप को ऐसे बांधना नहीं है किसी चीज़ में, हमको अपना 100% देना है। ठीक है, जो मिलेगा ओके, ठीक है, वही बेस्ट है, वही अच्छा है, वही सब बढ़िया है। हमको ऐसा अपना एक माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा अगर हमें इस टेंशन, इस स्ट्रेस से हमको अपना बचाव करना है। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो आपको मैं अपने साथ ही घटित हुई घटनाएं बताती हूँ और फिर आप मुझे बताइएगा कि मुझे अपना एटीट्यूड उस वक्त कैसा रखना था। कमेंट करके मुझे बताइएगा आप। तो ये बात है कुछ साल पहले की। मैं एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी। 1-1.5 साल हो गए थे। मैं बहुत ही डेडिकेशन के साथ में और पूरा अपना 100% दे के अपना लगी हुई थी उस एग्ज़ाम में कि मुझे किसी भी तरह से बस क्वालिफाई करना है। और मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, मैं इतने अच्छे से तैयारी करी हुई थी मैंने कि मैं कुछ भी हो जाए मैं क्वालिफाई कर जाऊँगी एग्ज़ाम, चाहे कुछ भी हो, कितना भी हार्ड पेपर हो मैं क्वालिफाई कर जाऊँगी। तो हुआ क्या कि जो एग्ज़ाम की डेट थी वो पोस्टपोन होते होते, एक्चुअली मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी, तो मेरी जो डिलीवरी डेट थी उसके साथ में क्लैश करने लगी। एनीवेज वो डिलीवरी हुई, फिर सर्जरी से मेरे को बेबी हुआ और 6 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था चंडीगढ़ में। अब कुछ लोग तो मना, आधे लोग तो घर में मना ही कर रहे थे, मैक्सिमम लोग कि नहीं 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 जाना है, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। और डॉक्टर ने भी मेरे को यही बोला कि इस सर्जरी के बाद में आप बहुत वीक हैं इस वक्त और इतना लंबा ट्रैवल करने की मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकती हूँ। पर फिर भी मैं तो बहुत ज़िद में थी, मुझे लग रहा था कि नहीं, मैंने तो बहुत डेडिकेशन के साथ में इतनी मेहनत मैंने की है और मुझे एग्ज़ाम देना है। तो मैंने जैसे तैसे करके डॉक्टर को मनाया कि, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको इतना लग रहा है कि आपको एग्ज़ाम देना है तो मैं कुछ प्रिकॉशंस बताती हूँ, कुछ मेडिकेशन देती हूँ और उस आप जो है उनको फॉलो कीजिएगा और फिर आप जा सकते हो। तो ठीक है, मैं गई। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए, बहुत ज़्यादा, जिनको सर्जरी हुई होगी, जो भी फीमेल्स होंगे वो समझ रहे होंगे कितनी कंडीशन ख़राब होती है बॉडी की। तो जब मैं वहाँ गई तो मेरे पैर बहुत इतने मोटे मोटे सूज कर मेरे पैर हो गए थे बुरी तरह से। और जो सिक्योरिटी थी वहाँ पर, जो फीमेल्स थी, वो सब मेरे को बोल रहे थे कि आपको नहीं आना चाहिए था इस कंडीशन में। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इतना डेडिकेशन के साथ में तैयारी की है, मैंने इतनी मेहनत की है 1.5 साल तक, तो मुझे एक बार इस एग्ज़ाम में बैठना तो है। परिणाम चाहे जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बार ये एग्ज़ाम, कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि ठीक है, मैं इतनी अच्छे से प्रिपेयर की हुई है तो मैं ज़रूर। लेकिन मेरी बॉडी जो थी वो, मतलब मेरा शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था उस वक्त मेरा। और मेरा ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई था। थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहा था। तो उन्होंने मेरे लिए अलग से सीट अरेंजमेंट कराए गए मेरे लिए। खैर एग्ज़ाम दिया मैंने। पेपर बहुत इजी था, जिस तरह से मैंने तैयारी की थी पेपर बहुत ज़्यादा आसान था मेरे लिए। अगर मैं एक सही कंडीशन में होती तो शायद पौन घंटा भी नहीं लगता मुझे उस पेपर को फटाफट कंप्लीट करने में। लेकिन मैं ना तो बैठ पा रही थी और ना ही ठीक से मैं पढ़ पा रही थी, मेरा सर बहुत ज़्यादा चकरा रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे मेरे को। एनीवेज मैंने जैसे तैसे करके वो पेपर जो था वो कंप्लीट किया और थोड़ी बहुत कुछ उम्मीद थी मुझे कि शायद मे बी हो जाए। पर मेरी कंडीशन जो थी, जिस हिसाब से मैंने पेपर किया था, 15-20 मिनट बाद तो मुझे पेपर में इतना ब्लर हो गया था कि मुझे दिखना ही बंद हो गया था उसमें, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो इसलिए ठीक है, मैंने फिर भी पेपर कंप्लीट किया अपना और मैं कंप्लीट करके पेपर आ गई। लेकिन उसमें नहीं हुआ मेरा, ठीक है। उसके बावजूद भी ठीक है, मैंने ये सोचा कोई बात नहीं है, नहीं हुआ तो मैंने अपना 100% दिया उसमें और उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ ये था कि अगर मैं नहीं जाती एग्ज़ाम देने के लिए तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक चीज़ रह जाती कि यार मेरे को, अगर मैं चले जाती तो मे बी शायद हो जाता, मे बी शायद मैं क्वालिफाई कर जाती, मैंने गलती की नहीं जाके। तो मैंने अपना 100% जो एफर्ट था वो मैंने लगाया, जबकि परिस्थितियाँ मेरे विपरीत थी, फिर भी मैंने अपना 100% लगाया उसमें
और मैंने अपना 100% लगाया, तो मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड थी। मुझे कभी इस बात की शिकायत नहीं रही, आज तक मेरे मन में इस बात की कभी शिकायत नहीं रही, मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहा। जो लोग आसपास के हैं, जो मेरे फैमिली से जुड़े, वो लोग कहते हैं कि हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता इस बात का। अंदर से सच में मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता इस बात का। मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि मैंने अपना 100% दिया, और हर चीज़ जीवन में हमारे अनुसार नहीं होती है, हर परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं झुकी होती है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें प्रकृति पर छोड़ देनी चाहिए। खैर, दूसरी सिचुएशन की अगर बात करूं तो फिर 1-1.5 साल बाद फिर से एक एग्ज़ाम था, और मैंने सोचा ठीक है, मैं फिर से तैयारी करती हूँ, और बहुत डेडिकेशन और मन के साथ में मैं फिर से दोबारा से अपना उस एग्ज़ाम की तैयारी में लग गई। और वो एग्ज़ाम आया। वो एग्ज़ाम आने वाला था 29 मार्च 2019 की ये बात है, और तभी 28 मार्च 2019 को ही मेरे पापा की डेथ हो गई। तो सब लोग कहने लगे कि तुम्हें एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। मैं बिल्कुल ही मेंटली एकदम पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। तो हालांकि मैं एग्ज़ाम देने गई, पर मुझे पता था कि मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ, ऐसी कंडीशन में मैं नहीं थी कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकती। तैयारी थी, उसके बावजूद भी मैं मेंटली उतने अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाई उस वक्त पर। तो मैं अब आप खुद ही ये बात सोचिए कि उस वक्त पे क्या अप्रोच हमको अपनी रखनी चाहिए, हमें क्या एटीट्यूड अपना अपनाना चाहिए। क्या हमें अपने आप को कोसना चाहिए, क्या हमें भगवान को गालियाँ देनी चाहिए, या हमें परिस्थितियों को जो है वो गालियाँ देनी चाहिए, या किसी और इंसान पर जो है ब्लेम लगा देना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मेरा ये कहानी सुनाने का रीज़न सिर्फ इतना ही है कि जीवन में हर चीज़ ना हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में जो है वो है अपना कर्म, 100% अपना देना। और जो परिस्थिति हमारे, मैं फिर से कहती हूँ कि टेंशन जो है ना वो हमारी तरफ चल के नहीं आती, हमारे सामने आती है परिस्थिति, हमारे सामने एक सिचुएशन आती है, और हमारा जो एटीट्यूड होता है ना, सही एटीट्यूड और गलत एटीट्यूड, वो उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को वो टेंशन में तब्दील कर देता है। अगर आप उससे सही तरीके से डील कर लेंगे तो वो आपको टेंशन नहीं देगा, और अगर आपने उसको सही अप्रोच के साथ में, सही एटीट्यूड के साथ में डील नहीं किया ना, तो वो निश्चित रूप से आपके लिए छोटी नहीं बड़ी से बड़ी समस्या में तब्दील होता चला जाएगा। तो मेरा कहना क्या, इस कहानी को, इन दोनों कहानियों को सुनाने का मतलब यही था कि मुझे आज तक भी कोई रिग्रेट उन दोनों चीज़ों पे कभी नहीं हुआ, दोनों एग्जाम्स पे, क्योंकि मैंने दोनों में अपना 100% दिया था। एक में भी सिचुएशन ऐसे मेरी विपरीत हो गई जो मेरे हाथ में नहीं थी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती थी, और दूसरे में भी जो कंडीशन थी, वो जो थी परिस्थिति थी, वो मेरी बिल्कुल विपरीत हो गई। मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, किसी का जीवन, किसी का मरना, किसी का बचना मेरे हाथ में नहीं है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, और इसमें कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता है, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को अननेसेसरी ये जो टेंशन है, स्ट्रेस है, देना बंद करो यार। क्यों इतना टेंशन स्ट्रेस अपने आप को अननेसेसरी दे रहे हो? हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ में ये भी ले लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी। ऐसा मत बनाओ अपने आप को, ऐसा मत करो। अपने एटीट्यूड को सही रखो, अपनी जो माइंड की कंडीशनिंग है ना, इसको सही रखो। अपने दिमाग को ये बात समझाओ कि भैया हर चीज़ तुम्हारे अनुसार जीवन में नहीं होगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं, और उसमें भी क्या है, आपका कर्म। अपना कर्म आप ठीक से कर सकते हो अपने जीवन में, उसको आप इंजॉय करो, 100% डेडिकेशन के साथ करो, खुश होके करो, दुखी होके मत करो। लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत पालो कि जब वो उस तरीके से आपकी तरफ ना आए, फुलफिल ना हो, तो आपको जो है वो दुख हो, पीड़ा हो, आप ज़बरदस्ती अपने आप को जो है स्ट्रेस में डाल लो कि मुझे तो वो फलानी चीज़ चाहिए थी, और मुझे वो चीज़ नहीं मिली, मुझे तो ये मिला है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। आपको एकदम ये दिमाग में बिठा लो बात कि हर चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, मेरे जीवन की हर चीज़ की चाबी मेरे पास नहीं है। एक ही चीज़ की चाबी मेरे पास है, वो है मेरे कर्म की चाबी। बस मुझे उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है, पूरा 100% अपना डेडिकेशन लगा देना है, और उसके बाद में परिणाम छोड़ देना है उस प्रकृति पर जो हमेशा मुझे परिणाम देती आ रही है। आप जितनी कम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे ना अपने काम करने के बाद में, आप जितनी कम एक्सपेक्टेशंस काम से रखेंगे, उतना ही तनाव आपको कम होगा। आप देख लीजिएगा किसी भी चीज़ में, मेरी बात को आजमा के देख लीजिए आप, किसी भी चीज़ में, चाहे अपने रिलेशनशिप में हो, किसी भी रिश्ते में हो, चाहे अपने वर्क प्लेस पे हो, चाहे अपनी किसी पर्सनल लाइफ में किसी काम को आप करते हैं, आप इस चीज़ को आजमा के देख लीजिए, आपका तनाव आधा हो जाएगा।